तब एक अपॉर्चुनिटी हो। अब उसी चश्मे से अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाऊं तो आप देखिएगा, वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर है। कॉपर में ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% तक का करेक्शन, एल्यूमिनियम 36% करेक्ट हो गया है, जिंक में 33% तक की करेक्शन देखने को मिली है। सो परहैप्स उम्मीद है कि यहां से अब पिकअप देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके वो प्राइसेस में पिकअप देखने को मिला है। स्टॉक वाइज आपके एनालिसिस क्या है? बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं या फिर कोई एक ऐसे काउंटर्स हैं जिनको आपने वेट लिस्ट में डाला है? जी बिल्कुल, वेट लिस्ट में तो है। आई थिंक मुझे टाटा स्टील सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है, बट ये लेवल पे नहीं। मैं मोस्टली वेट करना चाहूँगा एंड उसके बाद इवन जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील को भी देख सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे मे बी टाटा स्टील अराउंड 90 रुपीज़ और 85 काफ़ी अच्छा निवेशक। और वो भी फिर मैं फिर ये इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि स्टैगर्ड मैनर में बाय करें। वो स्टैगर्ड मैनर में मेटल्स में बाय करना हमेशा वर्क किया है, बट एट अ करेक्शन। ओके भावेश, शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए और थोड़ा सा ये स्टॉक्स पर बात करने के लिए। ये मेटल्स पर व्यू इस समय टाटा स्टील जो है एक इकलौता एक स्टॉक है जो अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बाकी पीयर्स। अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। ग्रासिम के नंबर्स आ रहे हैं। ग्रासिम के नंबर्स को हम स्टैंड अलोन बेसिस पर इसलिए देखते हैं क्योंकि वरना उसमें हिंडाल्को और अल्ट्राटेक के भी जो नंबर्स हैं वो उसकी होल्डिंग कंपनी है ऑब्वियसली, लेकिन हिंडाल्को का खुद का एक बिजनेस है और उसमें नंबर्स 960 करोड़ 1116 करोड़ का अनुमान था यहाँ पर। तो थोड़ा सा एक हल्का सा डिसअपॉइंटिंग नंबर है ये, और इसकी वजह से स्टॉक भी देखिए, अगर आप हल्का सा एक नॉकडाउन स्टॉक ने देखा है जो अपने हाई पॉइंट से चल रहा था, वहाँ से हल्का सा इसमें एक डिक्लाइन आया। सिर्फ एक ही नंबर फ्लैश हुआ अब तक, तो एक काम करते हैं बाकी अनुज, इनफैक्ट रेवेन्यू का भी आंकड़ा आ गया है। वो अभी मैंने देखा 6,745 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 6,900 करोड़ के करीब थी। तो उधर भी आप देखिएगा एक मिस ही है। हालांकि पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो इजाफा देखने को मिला है, लेकिन ये भी एक करीब 200 करोड़ के आसपास का मिस साबित हो रहा है। मार्जिन्स के लिहाज से आप देखेंगे 14.2% कंपनी ने डिलीवर किया है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि करीब 15% के आसपास के मार्जिन्स डिलीवर होंगे, तो 14.2 0.8 से मिस है, बट ईदर वेज उसको आप इनलाइन ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर नतीजे आप देखेंगे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। शायद इसीलिए वो स्टॉक एकदम ठंडा, एकदम साइडवेज ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा, आय 4,933 करोड़ से बढ़कर 6,745 करोड़ हुई, लेकिन 6,905 करोड़ का अनुमान था। एक वन टाइम लॉस भी है 88 करोड़ का, तो वो भी दरअसल थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन पर। ये कारण है कि आप ग्रासिम में इस समय एक हल्का सा नॉक देख रहे हैं। अवस्थी जी, ट्रैक करते हैं आप इसको, स्टॉक को, ग्रासिम को? हाँ, ट्रैक करते हैं। तो इस क्वार्टर के नंबर्स में हमें लगता है थोड़ा बहुत स्टैंडअलोन नंबर्स में रॉ मटेरियल का प्रेशर अभी भी देखने को मिलेगा, बट जैसा ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर के नंबर्स में ये इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, जहाँ रॉ मटेरियल प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ होना चाहिए। और फेयर वैल्यू के हिसाब से हमारे लक्ष्य करीब 1900 रुपए पे हैं, और पेंट्स वाले जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, B2B ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, हमें लगता है वो काफी बढ़िया एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर एडिशन हो सकता है इस कंपनी के लिए आने वाले समय में। ग्रेसिम पे अगर आप देखें तो ये आपका व्यू है 1719 अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स व्यू। लेकिन एक बात है अनुज कि आज जिस सीमेंट स्टॉक ने आई थिंक सबसे वाइड स्विंग दिया, और आई थिंक कन्विक्शन के साथ जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हमारे साथ मौजूद भी थे सुबह, वो बाय कॉल गजब रही। अंबुजा एट 585 ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है, और इनफैक्ट एक चीज़ यहाँ पर है कि 20 सितंबर का हाई एग्जैक्टली यही था, मतलब 584.10, जिसको इसने आज क्रॉस किया इंट्राडे में। रोलिंग में ये करीब 585 पे ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी, ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम जिसकी अगर आप देखें आई थिंक लगभग 3 महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 सीरीज का अगर आप देखें टाइम स्पेंड किया इसने इस फॉर्मेशन को पूरा करने में। आपका व्यू क्या है अंबुजा पे 585 पर इन फ्यूचर्स एंड 582 इन स्पॉट? वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट एक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि 600 पे कॉल रेटर खड़े हैं, तो प्रोबेबली 600 को एक बार के लिए चैलेंज होगा। इनफैक्ट अंबुजा का जो हमने जिक्र किया था हाल फिलहाल में, तो लास्ट वीक मुझे याद है 555 560 के आसपास हमने एक लॉन्ग इनिशिएट किया था, 585 पहला पड़ाव था, तो ये पहला पड़ाव पे तो आ गया। तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, और अगर नया स्टॉप लॉस लगाना है, नया ट्रेड है,
तो भी 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 600 को एक बार के लिए टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग है तो होल्ड रखें। ओके